Welcome to Superior Officer Academy. गवर्नमेंट ने इस बार का बजट अनाउंस किया है ताकि वो सितंबर 2025 में आईएमएफ के 7 बिलियन प्रोग्राम का सेकंड रिव्यू सक्सेसफुली क्लियर कर सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है एम्बिशियस गोल्स, जो पाकिस्तान के फेडरल बजट 2025 पर लिखा गया है। ये एडिटोरियल बहुत ही रेलिवेंट है, स्पेशली सीएसएस और पीएमएस के लिए और जनरल करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेशली जब आप इकोनॉमी और बजट से रिलेटेड टॉपिक्स को तैयार कर रहे हों। स्टूडेंट्स, इस बजट का मेन फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन है, यानी गवर्नमेंट अपना खर्चा कंट्रोल कर रही है, रेवेन्यू बढ़ा रही है और एफर्ट्स कर रही है कि ओवरऑल डेफिसिट रिड्यूस हो। जहां पिछले साल बजट डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी था, इस दफ़ा टारगेट रखा गया है सिर्फ 3.9%, जो कि एक बहुत एम्बिशियस गोल है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस से डिमांड किया है कि वो टोटल 1.5 ट्रिलियन का सरप्लस जनरेट करें और फेडरेशन को दे दें अंडर एनएफसी अवार्ड, जो प्रैक्टिकली काफ़ी टफ होगा। एडिटोरियल ये पॉइंट उठाता है कि स्टेबिलिटी तो मिल गई होगी, लेकिन क्या इस बजट से ग्रोथ भी आएगी? क्या ये गोल्स ग्राउंड रियलिटीज़ से मैच करते हैं और क्या गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी भी है? स्टूडेंट्स, ये सब वो पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एंड तक आपने लाजमी देखना है। अब हम बात करते हैं उन फिस्कल मेयर्स की जो गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इंट्रोड्यूस किए हैं, जो एडिटोरियल के मुताबिक कुछ हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। सबसे पहला स्टेप है 1.5 ट्रिलियन का प्रोविंशियल सरप्लस। फेडरेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रोविंसेस अपने खर्चे कंट्रोल करके इतना पैसा सेव करें और सेंटर को दें ताकि नेशनल डेफिसिट कवर हो सके। ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हैं या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन प्लान ये ही है। स्टूडेंट्स, दूसरा मेजर पॉइंट, गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन की सेविंग्स की हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में। इसका मतलब है कि अब उनको कम कर्जा चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस बढ़ गया है। एडिटोरियल ये भी अप्रिशिएट करता है कि कुछ टैरिफ रिफॉर्म्स और टैक्स नेट एक्सपैंड करने के स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना और एक्सपार्टा और पीएटीए में जो सेल्स टैक्स एग्जैम्पशंस दी गई हैं उनको फेज़ आउट करने का प्लान है। साथ ही सुपर टैक्स में स्लाइट रिडक्शन किया गया है, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल समझा जा सकता है, लेकिन इस पे भी क्रिटिसिज्म है जो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल एडिटोरियल ये कह रहा है कि येस, कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है टू फिक्स द डीपर इकोनॉमिक इशू। तो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बजट ने असली रिफॉर्म्स मिस किए हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में आखिर क्या कमी रह गई है, कौन सी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें इकोनॉमिक इश्यूज से बचा सकती हैं। सबसे पहली बात, एडिटोरियल ये हाईलाइट करता है कि कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाई गई। इसका मतलब ये है कि जिन कोर प्रॉब्लम्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्लो किया हुआ है, उनको एड्रेस करने का कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियल स्टेट सेक्टर को फिर से टैक्स कंसेशन दिए गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऑलरेडी अंडर टैक्स्ड सेक्टर है। ये वो लॉबी है जो हर बजट में अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करती है और एडिटोरियल इस बात को क्रिटिसाइज़ करता है कि उनको फिर से रिलीफ दिया गया। बजट ज़्यादातर शॉर्ट टर्म फिक्सेस पे बेस्ड है, लॉन्ग टर्म विजन या सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती। एडिटोरियल ये भी कहता है कि टैक्स सिस्टम की इनइक्वालिटी अब भी वैसी की वैसी है, ना तो रिच प्रॉपर्ली टैक्स हो रही हैं और ना ही गवर्नमेंट ने बेस ब्रॉडन करने की कोशिश की है। मिडिल क्लास और इंडस्ट्रीज़ पे ही ज़्यादा बर्डन है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जैसे कि पीआईए, पाकिस्तान रेलवेज़ को रिफॉर्म्स करने का भी मौका मिस कर दिया गया है। इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से बिलियंस का लॉस होता है हर साल। तो इन सब रीज़न्स की वजह से एडिटोरियल का कहना है कि बजट में एम्बिशन तो है, लेकिन डेप्थ नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स, एक सीरियस इशू जो इस एडिटोरियल ने हाईलाइट किया है और वो ये है हैवी टैक्स बर्डन और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैलेंजेस।
सबसे पहले शॉकिंग फैक्ट, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ 18% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन ये सेक्टर 60% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। यानी जो सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है उसी को सबसे ज़्यादा टैक्स भी दिया जा रहा है, विच इज़ क्लियरली अनफेयर एंड अनसस्टेनेबल। एडिटोरियल स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ करता है कि पाकिस्तान का कॉरपोरेट टैक्स स्ट्रक्चर अब भी डिस्करेजिंग है। छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी, उन पे बर्डन इतना ज़्यादा है कि वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही। हाँ, सुपर टैक्स में थोड़ा सा रिडक्शन ज़रूर किया गया है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इस रिडक्शन के बावजूद कोई रियल इंसेंटिव नहीं दिया गया इन्वेस्टर को, ना लोकल ना फॉरेन। यानी पॉलिसी इन्वायरमेंट अब भी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं बना। बजट में एफडीआई को अट्रैक्ट करने का कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया गया। एफडीआई से मुराद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस पे कोई सॉलिड पॉलिसी है, ना टैरिफ सिंप्लीफिकेशन पे कोई मेजर स्टेप, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इकोनॉमी का बैकबोन होती है वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब श्रिंक हो रही है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के फाउंडेशंस अब भी वीक हैं। सो एडिटोरियल का कहना है कि जब तक आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स को रिलीफ नहीं देंगे तब तक ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना जॉब्स क्रिएट होंगी। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने बजट में 4.2% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि आउटलुक अभी भी अनसर्टेन है, यानी इन्वायरमेंट अब भी अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन हाई है, रुपी प्रेशर में है और एक्सपोर्ट्स वीक हैं। एडिटोरियल ये मान रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो कुछ हद तक अचीव हुई है। फॉर एग्जांपल, करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हुआ और आईएमएफ से हमें कुछ कॉन्फिडेंस भी मिला, लेकिन इशू ये है कि ग्रोथ मोमेंटम अभी भी मिसिंग है। स्टेबिलिटी इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप, लेकिन जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे इकोनॉमी फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी। यहाँ एडिटोरियल एक कोर क्वेश्चन उठाता है, क्या सिर्फ स्टेबिलिटी से ग्रोथ आएगी या हमें रियल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। और फिर आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एडिटोरियल का ये है कि बजट में एम्बिशियस गोल्स ज़रूर सेट किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी वीक है। पास्ट का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी टारगेट्स पेपर पे ही रह जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि जब तक डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टैक्स जस्टिस और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं लाई जाती, ये गोल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। ये एडिटोरियल आपके लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर आप सीएसएस, पीएमएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपको किस तरह से हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स पेपर के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिस्कल पॉलिसीज़, आईएमएफ प्रोग्राम्स और फेडरल बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, आपको यहाँ से की टर्म्स मिलेंगी। फिस्कल कंसोलिडेशन, बजट डेफिसिट, टैक्स रिफॉर्म्स, एटीसी। इनको यूज़ करके आप अपने आंसर्स को एनालिटिकल बना सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में ये रेलिवेंट है क्योंकि बजट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का डायरेक्ट लिंक होता है। जो 1.5 ट्रिलियन का प्रोविंशियल सरप्लस डिमांड किया गया है उसका ताल्लुक एनएफसी अवार्ड और फेडरल प्रोविंशियल रिलेशन से है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए टॉपिक्स में से है। ऐसे पेपर में भी ये एडिटोरियल वैल्यूएबल है, आप इसकी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं एसेज जैसे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, आईएमएफ डिपेंडेंसी या रोड मैप टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फाइनली आपके इंटरव्यू के स्टेज पर बजट एनालिसिस दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग और ग्राउंड रियलिटीज़ भी समझते हैं। ये चीज़ आपको स्टैंड आउट करती है एज अ सीरियस एंड वेल इन्फॉर्म्ड एस्पायरेंट। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, ऐसे एडिटोरियल्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एनालाइज करने के लिए होते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डिड इन दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द डॉन एडिटोरियल एम्बिशियस गोल्स, जिसमें हमने पाकिस्तान के फेडरल बजट 2025 के की पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म और सीएसएस रेलिवेंस को डिटेल में कवर भी किया। अगर आप सीएसएस, पीएमएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे एडिटोरियल्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और आपके आंसर्स में डेप्थ और एनालिसिस का एलिमेंट ऐड करते हैं। आपने देखा कि किस तरह बजट नंबर्स का लिंक इकोनॉमिक पॉलिसी से है और किस तरह एडिटोरियल हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे या इंटरव्यू की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली ऐसे एडिटोरियल्स का ब्रेकडाउन करूं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको कंटेंट,
टेलर मेड फॉर CSS एंड PMS एस्पायरेंट्स। सो मैं हूँ तहरीम, साइनिंग ऑफ। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।